बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज जी हम आपके लिए लाए हैं जी फ़्रेंच फ्राइज़। ना हम इनको उबालेंगे, ना हम इनको बार बार आलूओं को धोएंगे, लेकिन आप देखेंगे जी किस तरह के ये मज़ेदार से हमारे फ़्रेंच फ्राइज़ बनेंगे। हमने ले लिए हैं 3 पाव आलू और इनको हमने छील के धो लिया है और अब मैं इनको आपके सामने कट करूँगी। आपने भी बिल्कुल इसी तरह इनको काट लेना है। ठीक है जी, आप देख रहे हैं ऐसे ही जैसे स्लाइसेस मैंने बनाए हैं, आप इनको हाथ के साथ ही करेंगे। अगर आपके पास मशीन है तो फिर तो जी बहुत अच्छी बात है, आप उसके साथ भी आप इनके स्लाइसेस कर सकते हैं और फ्रेंच फ्राइज़ बड़ी जल्दी से बन जाएंगे। सबसे मुश्किल काम तो इसमें ये आलू काटना ही होता है। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे खुश होंगे। देख रहे होंगे हम जी लेयर फूड से आपसे बात कर रहे हैं और आज हम ये आपके लिए सर्दियों की स्पेशल रेसिपी और हर घर की फेवरेट, मोस्ट फेवरेट कह लें जी, बच्चों की बड़ों की लेके आए हैं। तो हमारा दिल कर रहा था कि इसको ज़रा कुछ डिफरेंट तरीके से बनाएं। आपको पता है फ्राइज़ तो सबको पसंद होते हैं और सब बच्चे बड़े बहुत शौक़ से खाते हैं। और यकीनन ये जो आपको पता है बाज़ार में ये कितने महंगे और ऑयल का कोई पता नहीं होता किस तरह का होता है, और इसलिए आप इसको खुद घर में साफ़ सुथरे ऑयल में आसानी के साथ बनाएं और बच्चों को भी खिलाएं और बड़ों को भी खिलाएं और सर्दी का लुत्फ़ उठाएं। तो बस जी ऐसे ही आपने सारे आलूओं को कर लेना है। मैं आपको 2-3 करके दिखा रही हूँ ताकि आप भी बिल्कुल इसी तरह के स्लाइसेस काट सकें। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ना वो बहुत बारीक हों और ना वो बहुत मोटे हों, नॉर्मल साइज़ के स्लाइसेस हमने ना इस फ्राइज़ के काटने हैं। आप भी इस तरह ही इनको काटिएगा। और अब इनको हमने आलूओं को पहले धो लिया था। काटने के बाद आलूओं को धोने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया है इसमें ना धोना है आलूओं को, ना हमने उबालना है। वैसे ही हम इनके फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे। अब हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। 3 अंडे मैंने ले लिए हैं और उनको मैंने डाल दिया है इसके अंदर। अंडे डालने के बाद हम इसमें डालेंगे सुरख मिर्च का पाउडर 1 पूरा टेबल स्पून। ठीक है जी, भर के, क्योंकि ये ज़रा करारे और क्रिस्पी से बनेंगे और इसीलिए मसाले ज़्यादा होंगे तो आपको ये स्पाइसी लगेंगे और इनका मज़ा आएगा। अब हमने डाला है जी 1 टीस्पून या टेबल स्पून जो है ना, मैं तो टेबल स्पून डाला है, आप अपने जायके के हिसाब से ज़ीरा डाल लें। हल्दी मैंने 1 टीस्पून डाली है, वो भी डालनी है। ठीक है, कलर और उसके फ़ायदे तो आपको पता ही हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है और आप भी इसको अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जिस खुश्क धनिया है ना, इसको मैंने हाथों के साथ कर लिया था थोड़ा सारा, और ये इसके अंदर डाल दें। जो ज़ीरा है और खुश्क धनिया है ना, इसको ड्राई रोस्ट कर लिया करें, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। अब हमने लिया है मैदा, 1 कप मैदा लिया है और उसको हम आधा डालेंगे। अभी आधा डाल के इस स्ट्रेनर में तो इसको हम छानेंगे तो ये इक्वली जो है ना, मतलब बराबर सारा आलूओं के ऊपर स्प्रेड होगा और अच्छी तरह से ना सारी तकरीबन सब के ऊपर कोटिंग हो जाएगी इसकी, और एक जैसा मतलब एक लेवल से गिरेगा उसके ऊपर। ठीक है जी, अब हम इसको कर लेंगे नरम और हल्के हाथों से। ठीक है जी, मिक्स। और मैंने जी दोनों हाथों से कर लें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन मुझे साथ साथ और भी चीज़ें वगैरह पकड़नी थी तो बस इसलिए मैंने एक हाथ से किया है। जब आपको लगेगा ये तकरीबन हो गया, इसके हल्के हल्के क्रम्स बन गए हैं, तो फिर आपने दूसरी जो आधा कप रह गया ना, वो आप इसके ऊपर डालेंगे। पहले आप इसको सारे को एक दफ़ा ऊपर कर लें। ठीक है जी, इसकी कोटिंग एक कोटिंग जो हो जाएगी ना सारे आलूओं के ऊपर, फिर बाकी जो मैदा है ना वो हम इसके ऊपर डालेंगे। नीचे अंडे थे चले गए हुए, इसलिए मैं ज़रा नीचे से इनको ऊपर की तरफ कर रही हूँ। आपको पता है आलू अपना पानी भी छोड़ेंगे, तो एक तरफ आपने ना कढ़ाई ले लेनी है, उसमें आपने 1 कप ऑयल डाल लेना है, क्योंकि वो ज़रा प्री हीट हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो जाएगा, उतनी देर में हमारे ये क्रम्स बन जाएंगे। और अगर ये ज़्यादा देर पड़े रहेंगे तो ये पानी छोड़ देंगे और ये क्रम्स जो है ना वो हल्के हल्के ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो जी अब हमने जो बाकी मैदा था आधा कप, वो भी इसके ऊपर डाल दिया है, ऐसे ही जैसे पहले डाला था। और अब उसको भी हम आप देख रहे हैं क्या मिक्स कर लेंगे तो ये बड़े अच्छे, जैसे वो आपने फ्राइज़ नहीं खाए बल्कि चिकन खाते हैं आप KFC का, उसके ऊपर जो क्रम्स होते हैं उस तरह के जी इस तरह के क्रम्स बन जाएंगे इसके ऊपर। ये बहुत मज़े के और डिफरेंट लगेंगे, तो आप लोगों को इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब इनको अब हल्के हाथों से करना है, क्योंकि हमने इसको ऊपर लगाना है, उतारना नहीं है। ठीक है जी, तो जितने हल्के हाथों से करेंगे उतनी अच्छी इसकी
ये दूसरी वाली कोटिंग हो जाएगी। ठीक है जी, हमारे रेडी हैं। ऑयल हमने रख दिया था, मैंने आपको बताया था। इसके लिए आधा किलो ऑयल मैंने डाला है, वो मेरा तकरीबन गर्म हो गया है। तो आपने कोशिश करना है जब आप इनको ना अलहदा डालें, इकट्ठे से वो ना बनाएं, मतलब ज़्यादा सारे, और ऑयल के हिसाब से, ये नहीं कि आप सारे आपने इसके अंदर उल्टा देने हैं। तो जी ये देखें हल्के हल्के हो रहे हैं, एकदम फ्राई, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे हम इनको पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसको हमने लो मीडियम आंच पे पकाना है। ये देख रहे हैं आप, एक साइड से हो गया तकरीबन। हम इसकी साइड कर देंगे चेंज। इसके अंदर बार बार चम्मच बिल्कुल नहीं आपने मारना। अब जब पहली दफ़ा हम इसकी साइड चेंज करेंगे, फिर आप इसको चम्मच के साथ हिला लें, ताकि वो जो है ना आपके जुड़ गए हैं उनको थोड़ा थोड़ा वो सारे अलहदा हो जाएंगे। ठीक है जी, और बार बार इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं मारना, क्योंकि वो क्रम्स वगैरह उतर जाएंगे। तो बस दो दफ़ा लगाने की ज़रूरत। चम्मच एक दफ़ा साइड चेंज करें और एक दफ़ा इसको वो आप थोड़ा सा कर लें जी। अगर आपको लगे कि एक साइड बन गई है तो फिर उसकी साइड चेंज कर लें, और उनको हल्का हल्का हिलाएंगे तो आपके ये जो सारे हैं अलहदा हो जाएंगे। फ्राइज़ बहुत मज़े के बनेंगे। और प्लीज़ ये है कि आप हमें कमेंट ज़रूर किया करें, और हमारे चैनल को अगर देखते हैं जी, आप हमारी वीडियोस लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी किया करें। इस तरह ये आपकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट होता है, तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हमारा दिल करता है हम आपके लिए कुछ और डिफरेंट सारी रेसिपीज़ लेके आएँ। चलें जी, हमारे ये हो गए हैं फ्राइज़ रेडी। तो अब इन्हें डिश आउट करेंगे। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अता करे। अल्लाह हाफिज़।